नमस्कार जी, राम राम। मैं प्रदीप मुआड़ लेट्स लर्न एग्रीकल्चर में आज एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अपने इतिहास का कुछ पाठ्यक्रम भी शामिल है, जिसमें 2 सभ्यताएँ हैं, कालीबंगा व हाड़। राजस्थान का एकीकरण, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान का योगदान, इसका सीधा तात्पर्य 1857 की क्रांति। और कुछ व्यक्तित्व है जैसे मेवाड़ से महाराणा कुंभा, राणा सांगा व महाराणा प्रताप। जोधपुर से राव जोधा, मालदेव राठौड़, जसवंत सिंह व दुर्गादास तो बिंदिया मोती भी कहते हैं। बीकानेर के गंगा सिंह है, जिसे राजस्थान का भागीरथ या भारत का भागीरथ भी कहते हैं। आमेर व जयपुर के 2 राजा हैं हमारे, मानसिंह फर्स्ट व स्वाई जय सिंह। इनके थोड़े थोड़े टॉपिक है, अपने सिलेबस बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान के एकीकरण है जो अंग्रेज़ों ने 3 जून 1947 को एक योजना देकर भारत को आज़ाद किया था। उस योजना के अंतर्गत या तो देशी रियासतें भारत में रह सकती, या फिर इस योजना के अंतर्गत देशी रियासतों के बारे में कहा गया। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने आज़ाद किया था भारत, उसके अनुसार केवल 292 ब्रिटिश प्रांत व 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। इस योजना के अनुसार स्वतंत्र भारत में 292 ब्रिटिश प्रांत व 4 केंद्र शासित प्रदेश थे तथा 520 के लगभग कुछ देशी रियासतें थी, जिनको एक करके हमें एकीकरण का सीधा तात्पर्य एक करके, ठीक है। हम शुद्ध हिंदी देखें तो इसका यही तात्पर्य है कि एक करके। तो जो रियासतें थी, जैसे अपने राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने वे 1 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, 3 ठिकाने लावा, नीमराणा व कुशलगढ़ तथा 19 रियासतें मेवाड़ मारवाड़ जो भी, ठीक है। जोधपुर, मारवाड़ को हम जोधपुर रियासत कहते हैं, यहाँ पे मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है ना। फिर 5 जुलाई 1947 को देशी रियासत अधिनियम या देशी रियासत सचिवालय बनाया गया, जिसके मुख्य अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा उसके सचिव वीपी मेनन थे, ठीक है। अब यहाँ तक की टॉपिक कंप्लीट। इसी योजना के कारण भारत का विभाजन भी हुआ था। किसी से यदि आपसे पूछ ले कि भारत का विभाजन कौन सी योजना के कारण हुआ, तो आप बोल सकते हो कि इसी योजना माउंटबेटन योजना के कारण भारत का विभाजन हुआ। ये आपको या तो ये रियासतें स्वतंत्र रहे या भारत में शामिल हो या फिर पार्ट में शामिल हो सकती है। ये अंग्रेज बोल के रहे थे इस योजना के अंतर्गत। जो एकीकरण का श्रेय है वो राजस्थान का एकीकरण या भारत के एकीकरण का श्रेय या जनक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब राजस्थान के एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ, मत्स्य सन से प्रारंभ हुआ। वे 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ, नवीन या आधुनिक राजस्थान पर पूरा हुआ। राजस्थान का एकीकरण है वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन तक चला। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान के एकीकरण में कुल समय का डिफरेंस कितना था, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। आप तो यही याद रखना, 8 जुलाई 2014, ये याद रख लेना। 8/7/2014, 8/7/14, ठीक है। ये दिनार याद रखनी है आपको टाइम पता चल जाएगा तथा कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब राजस्थान के एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने भी 1 केंद्र शासित प्रदेश था, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके जो सन थे 7 चरणों में ये पूरा हुआ, तो उस चरणों को हम एक साथ मिला के मैंने एक ट्रीट बनाई है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं मैं, जब, रो, या। मतलब मैं से मत्स्य संघ, ई से पूर्वी राजस्थान संघ, जे से संयुक्त राजस्थान संघ, वे बी से बीच मतलब वहद राजस्थान संघ,
जे से संयुक्त वहद राजस्थान संघ, रोई से राजस्थान ओरिएंटल मतलब राजस्थान संघ, या से यंग नवीन राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ की जैसे मैं आपको बात करूँ तो सर्वप्रथम मत्स्य संघ है, इसमें ABCD को मिलाया गया, मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाया गया। ठीक है, ये 18 मार्च 1948 को पूर्ण हुआ। ठीक है, पूर्वी राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, वहद राजस्थान संघ, संयुक्त वहद राजस्थान संघ, राजस्थान ओरिएंटल यानी राजस्थान संघ, नवीन या वर्तमान या आधुनिक राजस्थान संघ। अब देखो इसकी तारीख दिनांक आपको ध्यान करने के लिए आपको, हाँ तो साथियों अपन बात कर रहे थे ये मत्स्य संघ की तारीख के, नवीन राजस्थान तक की तारीख के दिनांकें याद रखने की ट्रिक आपको बतानी थी। तो मैं बता दूं, मत्स्य संघ तो शुरू हुआ था 18 मार्च 1948, वे पूरा हुआ 1 नवंबर 1956। ये तो 2 दिनांक तो आपको मुंह पे याद रखनी ही है, ये तो रखनी ही है, इसका कोई ट्रिक नहीं है साथियों। अब इसके बाद में 18 से 7 दिन बाद यहाँ पे आप सीक्वेंस ले सकते हो, 7 दिन बाद में, तो 18 मार्च से 7 दिन बाद में आता है 25 मार्च। 25 मार्च से फिर 30 है संयुक्त संघ है, वो पहले मत्स्य संघ से 1 महीने बाद, मतलब आप 18 अप्रैल 1948 कर सकते हो। फिर आता है 30 मार्च, ये 3 तारीखें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, मेन ये 3 ही है। 30 मार्च 1948, 15 मई 1949 संयुक्त वहद राजस्थान, व 26 जनवरी। आप ये रख लो कि 15 मई 1949 को मत्स्य संघ इसमें मिलाया गया था राजस्थान के एकीकरण में। ठीक है, अब मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें मिली तो वो मैंने आपको बता दी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, इन सब से मिलकर बना मत्स्य संघ। प्लस यहाँ पे अलवर के अंदर जो नीम राणा ठिकाना आता था वो भी इसमें जुड़ गया था। फिर आता है अपना पूर्व राजस्थान संघ, इसमें 9 रियासतें थी। हाड़ौती में उस टाइम 12 नहीं था, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, वागड़ में आता है डूंगरपुर, वे बांसवाड़ा। KPS का K से हो गया किशनगढ़, P से प्रतापगढ़, से शाहपुरा, वे टोंक से टोंक। अब टोंक आ तो गया। ठीक है, तो हाड़ौती से कोटा, बूंदी, झालावाड़, वागड़ से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, वे किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ठीक है, अब राजस्थान का कई बार पूछ लेते हैं कि ये मत्स्य संघ से ही क्यों प्रारंभ हुआ, तो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर संयुक्त संघ में मेवाड़, ये जो बूंदी के शासक हैं वो पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ को भी मिलाना चाहते थे, लेकिन कोटा की रियासत बड़ी होने के कारण उनकी कुछ शर्तें नहीं मानी गई, और फिर संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ 18 अप्रैल को। उसमें मेवाड़ को मिलाया गया। मेवाड़ के राजा बहुत ही कठिन 3 शर्तें रखते हैं, फिर सरदार वल्लभ भाई को उनको माननी पड़ती है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कसम खा रखी थी कि मैं किसी भी रियासत को स्वतंत्र नहीं रहने दूंगा, तथा मैं किसी भी रियासत को पाकिस्तान में नहीं जाने दूंगा। ठीक है, फिर आता है वहद राजस्थान संघ में, तो JQ मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर वे बीकानेर को इसमें मिलाया गया था। इसमें टोटल 14 रियासतें हो गई थी, क्योंकि मत्स्य संघ को मिलाया नहीं गया था। 9 रियासतें पूर्व राजस्थान संघ की, ये रियासतें संयुक्त राजस्थान संघ की मेवाड़, वे वहद राजस्थान संघ की 4, तो इसमें 14 रियासतें हो गई थी। फिर संयुक्त वहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ को मिलाया गया था, इसमें फिर से 18 रियासतें हो गई। राजस्थान संघ में सिरोही का आंशिक विलय, ये आपको पूछ सकता है साथियों, मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण में कब विलय हुआ। इसमें आपको याद रखना है, संयुक्त वहद राजस्थान संघ की तारीख दिनांक है अपने 15 मई। ठीक है, इसका निर्माण तो हुआ था अपने 18 मार्च को, लेकिन ये 15 मई को मिलाया गया था। राजस्थान में सिरोही का आंशिक विलय, राजस्थान संघ में जो है, जो अपना 6ठा चरण है राजस्थान संघ, राजस्थान ओरिएंटल, उसमें सिरोही का आंशिक विलय मतलब सिरोही के आबू व देलवाड़ा को छोड़कर सारी
सिरोही को मिला दिया था, आंशिक विलय हुआ था। फिर नवीन व वर्तमान आधुनिक राजस्थान में सिरोही का पूर्ण विलय हो गया, मतलब अबू देलवाड़ा को मिला दिया था, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश बचा था अजमेर मेरवाड़ा, उसको भी मिला दिया गया था। वे एमपी को अपना सिरोज गांव देकर सुनेल टप्पा को मिला लिया गया था। ठीक है, अब ठिकानों या चिपशिप का विलय है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लावा है उसका विलय की घोषणा हुई थी जुलाई 1948 में, एक ही चरण में मिला था ये, बाकी कुशलगढ़ और नीमराना इनके साथ ही मिल गए थे। ठीक है, अपनी रियासतों के साथ ही मिल गए थे। 5 जुलाई मैंने आपको बता दिया था, देशी रियासत परिषद या सचिवालय का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया, इसका सचिव वीपी मेमन को। इस विवाद के नेतृत्व में एकीकरण हुआ। यह विवाद रियासतों को स्वतंत्र रहने के बारे में निम्न आदेश दिए। ये आदेश तो ये था कि किसी रियासत में 10 लाख जनसंख्या निवास करती है तो वह रियासत स्वतंत्र रह सकती है। उस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान की में कुल 19 रियासतों में निम्न 4 ही रियासतें ऐसी थी जो ये शर्तें पूरी कर सकती थी। वो थी मेवाड़, जयपुर, बीकानेर व जोधपुर। मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह, जयपुर के मान सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह व जोधपुर के हनुमान सिंह। भोपाल सिंह को आपको याद रखना, ये पहले और अंतिम महाराज प्रमुख बने थे राजस्थान के। ठीक है, इसमें सबसे पहले साइन हस्ताक्षर इन्होंने किए थे, अभी हम आपको बताएंगे। राजस्थान के एकीकरण में विलय पत्र की जगह आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन भी लिखा मिल सकता है। आप विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर थी, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को साइन किए थे। 7 अगस्त 1947 को साइन कर दिए थे। उस समय बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह थे। ठीक है, फिर द्वितीय हस्ताक्षर करने वाली रियासत जोधपुर थी। 14 अगस्त 1947 को उनके 7 दिन बाद में इन्होंने साइन कर दिए थे। वे राजा जोधपुर के हनुमंत सिंह थे। अंतिम हस्ताक्षर करने वाली रियासत धौलपुर थी। इस समय यहाँ के राजा उदय भान सिंह थे, लेकिन एकीकरण में शामिल होने की वाली अंतिम रियासत तो सिरोही थी। हमने पढ़ा था साथियों, वो अजमेर मेरवाड़ा तो केंद्र शासित प्रदेश था। इस समय यहाँ के राजा अभय सिंह थे सिरोही के। तो साथियों, आपने देखा अभी कि अभय सिंह कहाँ के राजा थे, तो सिरोही के राजा थे। उदयभान कहाँ से थे, तो धौलपुर के हनुमंत कहाँ से थे, तो बीकानेर के वे शार्दुल कहाँ थे, तो वो थे अपने बीकानेर के। वे हनुमान सिंह जोधपुर के, वे भोपाल सिंह उदयपुर के। ऐसे कुछ रियासतें के राजे थे। अब मत्स्य संघ से एकीकरण प्रारंभ होने का कारण यह था कि भरतपुर व धौलपुर रियासतें, अब सबसे खराब रियासत कौन सी लग रही थी आपको? धौलपुर ही लगेंगी, क्योंकि उन्होंने सबसे अंतिम हस्ताक्षर किए थे। धौलपुर भाषा के आधार पर ये यूपी में शामिल होना चाहती थी, दोनों रियासतें, धौलपुर व भरतपुर। तो फिर टेंशन हो गई अपने सरदार भाई को, पटेल को। तो उन्होंने बोला अभी क्या करें, तो उन्होंने जनमत संग्रह, मतलब पहली बार वोटिंग रियासत राजस्थान में यदि ये भी पूछ ले कि एकीकरण के समय कहाँ वोटिंग के आधार पर चरण का निर्माण हुआ, तो वो है आपके भरतपुर व धौलपुर में जनमत संग्रह के आधार पर राजस्थान में शामिल किया गया था। ठीक है, और एकीकरण के समय अलवर रियासत के शासक तेज सिंह व दीवान, उनके दीवान थे BN खरे, जिन पर गांधी के हत्यारे मतलब नाथूराम गोडसे को शरण देने के आरोप में दिल्ली में नज़रबंद कर दिया था। तो इसी कारण एकीकरण की शुरुआत मत्स्य संघ से कर दी गई थी। अब इसके बाद में जैसे मैं आपको बता दूं, गांधी जी का नाम आया, तो गांधी जी का जन्म है वो पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। वे 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की माँ का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की लुगैरा नाम कस्तूरबाई था, है ना।
ठीक है साथियों, इसके आगे हम चल पड़ेंगे। चलो फिर राम राम। प्रदीप मुआड़ आप सभी को साथ बना रहेगा।